वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन हम करते हैं वीकली टेस्ट की बात। तो 28 जून से 4 जुलाई 2021 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट हमने तथ्यों से बात की थी, आज हम टेस्ट के माध्यम से रिवाइज करेंगे। तो तैयार रहिए दोस्तों सभी विद्यार्थी। हमने पिछले सप्ताह में क्या पढ़ा, उस सप्ताह की हम रिवीजन क्लास वीकली टेस्ट के माध्यम से लेके आए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। तो स्टार्ट करते हैं वीकली क्लास की इस रिवीजन क्लास को। तो सारे बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को और लाइक करना। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया गोविंद सिंह डोटासरा, जो हमारे राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ सीकर से विधानसभा सदस्य है, विधानसभा है इनका, विधायक है वहां से। और राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक राज्य शिक्षा स्वतंत्र प्रभार ये है, याद रखना, गोविंद सिंह डोटासरा। और राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशा अध्यक्ष भी हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 को कब लॉन्च किया गया? राज्य सरकार द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 को कब लॉन्च किया गया? इसके बारे में हमने खूब बढ़िया तरीके से पढ़ा था 11 अप्रैल 2021 को। राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये जयपुर के अंदर राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना की जाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक बात बता देता हूं, कल है मंडे, और मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन आपको करंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिलेगी, बल्कि आपको जून महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिलेगा। ये याद रखना, कल 7 बजे जून महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिलेगा, याद रखना। अगला, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल को बनाया जाता है। ध्यान रखना, हमने पिछले सप्ताह में जिन भी करंट अफेयर्स की तथ्यों की बात की थी, उन्हीं पे दोबारा रिवीजन क्लास लेके आए, ये भी याद रखना। कहीं आप सोच लो कि पिछले सप्ताह में 24 अप्रैल कहां से आ गई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला? तो ये मिला भोजासर ग्राम पंचायत, झुंझुनू। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना था? सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना था? ये कितना था? 45.43%। कितना? 45.43%। और उद्योगों की बात करें तो उद्योगों का था 24.80% और कृषि का था 29.70%। ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, राम सनई संप्रदाय के रेण शाखा के पीठाधिकारी बने हैं। राम सनई संप्रदाय की जो रेण शाखा है, कहाँ पे? नागौर में, जिसके संस्थापक दरियाव जी थे, उसके पीठाधिकारी बने हैं संत सज्जन राम। संत सज्जन राम क्यों बने हैं? क्योंकि आचार्य हरि नारायण शास्त्री जी का हाल ही में निधन हो गया। राजस्थान से कितने खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, उसमें राजस्थान के 8 खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रोज एक खिलाड़ी के बारे में आता है, जैसे देवेंद्र झाझड़िया चूरू से है, और पैरा एथलीट भाला फेंक में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कर लिया। संदीप चौधरी है, सुंदर सिंह गुर्जर है, अवनी लेखरा है, इसके अलावा अर्जुन जाट है, पूर्वी चंदेला है, दिव्यांश सिंह पंवार है। इन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। बात आती है कि इनका खेल याद रखना, इनका खेल कौन सा है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो शूटिंग बॉल और खो खो को शामिल करने का अभी हाल ही में निर्णय लिया गया, इसलिए चर्चा में है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान स्थिर कीमतों पर कितना है? वो क्वेश्चन क्या था? प्रचलित कीमतों पर था, ये स्थिर कीमतों पर है। तो स्थिर कीमतों पर कितना है? 42.40%। कितना? 42.40%। और इसमें जो उद्योग है, उद्योगों का जो योगदान है वो है 28.15%। कितना? 28.15%। और कृषि का कितना है? कृषि का है 29.43%।
45%। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आने वाले एग्जाम एसआई, पटवार, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर, इन सब में बेहद खास साबित होने वाले हैं। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस पर व्यय की गई? राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस पे व्यय की गई? ये आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास क्वेश्चन है ये। तो सबसे ज्यादा किस पे की गई? सामाजिक व सामुदायिक सेवा पर। सामाजिक व सामुदायिक सेवा पे की गई। याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कितने की गई, तो याद रखना 69,026.26 करोड़ व्यय की गई। 2 नंबर पे आती है विद्युत पे, 2 नंबर पे विद्युत, 3 नंबर पे ग्रामीण विकास और 4 नंबर पे कृषि आती है। राजस्थान की किस मिल्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया? राजस्थान के किस मिल्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट रत्न अवार्ड दिया गया? सॉरी, निर्यात अवार्ड दिया गया। पहली बार राजस्थान में ये अवार्ड दिया गया है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ को दिया गया है। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के कितने उत्पादों को शामिल किया गया है? केंद्र सरकार का एक जिला एक उत्पाद योजना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 2 उत्पाद शामिल हुए हैं। कौन कौन से? एक तो ब्लू पोट्री, कौन सी? ब्लू पोट्री जो जयपुर की प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताई थी। और एक मकराना नागौर का सफेद संगमरमर हुआ है। तो ये दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ निकलते हैं, किस जिले से संबंध है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले के 3 ब्लॉक में 690 मिलियन से अधिक स्टोन भंडारों की खोज की है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले के 3 ब्लॉक में, तो वो जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रियंका शर्मा को सीनियर कैटेगरी में दिया गया। आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी को 2019-20 के लिए प्रदान किया गया। पहली बार ये महिला महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, इसलिए पेपर में आ सकता है। बॉलीवुड में खिलाड़ियों पर बायोपिक बनने में राजस्थान के किस खिलाड़ी पर बायोपिक बनेगी? यानी बॉलीवुड में जो खिलाड़ियों पर बायोपिक बनते हैं उस प्रकार खिलाड़ियों पर भी बायोपिक बनने लगी है। इसमें राजस्थान की किस खिलाड़ी पर बायोपिक बनेगी? तो भक्ति शर्मा, जिसको उदयपुर की मेवाड़ की जलपरी कहा जाता है, भक्ति शर्मा पर बायोपिक बनेगी। दिसंबर 2020 तक राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? दिसंबर 2020 तक राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? तो 5002 मेगावाट के स्थापित हो चुके हैं। और सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी है, जिसके तहत 2024 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में कितनी सूचनाएं उपलब्ध है? अब देखो, ये क्वेश्चन आपको कितनी बार मिल रहे हैं। पहली बार मैंने आपको मुख्य तथ्य के साथ बताई, उसके बाद में जब हम नेक्स्ट डोज है उसमें भी बात करते हैं, और उसके बाद में वीकली जो मंथली टेस्ट आता है, वीकली टेस्ट में हम बात कर लेते हैं। फिर मंथली टेस्ट है, जैसे कल सोमवार के दिन आपको पूरे जोर महीने के शॉर्ट टॉप क्वेश्चन मिलने वाले हैं सुबह 7 बजे, और उसके बाद में हम 6 महीने के करंट में भी बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम कम से कम 6 महीने में 5 बार रिपीट करते हैं। तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में कितनी सूचनाएं उपलब्ध है? 277। 55 विभागों की 99 योजनाओं की 277 योजनाएं सूचनाएं। राजस्थान के नए जेल महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के नए जेल महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। भूपेंद्र कुमार दत्त को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिवस बनाया गया। बिल्कुल बनाया गया। वे राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? वे राजस्थान के कौन से राज्यपाल है? तो 21वें राज्यपाल है। ये क्वेश्चन करंट का आ गया। जब भी किसी का जन्मदिवस या पुण्यतिथि आता है तो उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन होता है हम उसको निकाल लेते हैं। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत कब की जाएगी? राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 को की जाएगी। इससे पहले 1 मई 2021 से प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो तो रद्द हो गया। अब कौन सा होगा? प्रशासन शहरों के संग। राजस्थान के पैरा एथलीट भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया अब तक कितनी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं? तो 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। एक तो 2016 के रियो डी जेनेरियो में, और एक एथेंस 2014 के ओलंपिक में जीत चुके हैं। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत
वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? 90.05 करोड़ का प्रावधान किया गया। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा कितनी हुई? राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक समय अवधि में वास्तविक वर्षा है वो 520.79 मिमी रही। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक की समयावधि में कितने जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई? सामान्य से कम वर्षा तय की, यानी सामान्य से वन कितने जिले हैं? 9 जिले ऐसे हैं जहां पे जितनी सामान्य अवधि में जो वर्षा होनी थी उससे कम हुई है। 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष प्रबंध निदेशक है वो दिनेश कुमार खारा है। कौन है? दिनेश कुमार खारा है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस बैंक की स्थापना पहले 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से होती है और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक के नाम से। याद रखना, स्टेट बैंक भारत में सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है और विदेशों में सबसे ज्यादा शाखाएं, इसकी जो यानी हेडक्वार्टर है इसका वो मुंबई में है। राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी? तो ये जोधपुर में की जाएगी। बजट में इसकी घोषणा हुई थी। भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? भीलवाड़ा के अंदर जो राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया है उसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक तो खास बिजोलिया क्षेत्र में इनकी खूब मान्यता है। पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस जिले से है? पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध झालावाड़ जिले से है। और कोटा से अरुंधति रॉय का, नागौर से स्वाति राठौड़ का, जयपुर से अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह पंवार बहुत बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स के सर्वे में रिसर्च प्रकाशन में किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वो किसने किया है? राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने, जो कहां पे है? अजमेर के किशनगढ़ के बांदर सेंद्री में स्थित है। राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षाओं को रोडवेज में किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा करवाने की घोषणा की है? तो उपयुक्त सभी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को, साक्षात्कार के लिए जाने वाले को और युवा अम्बेसडर सभी को। राजस्थान में आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है? राजस्थान में आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है? तो टोटल 153 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है। हाल ही में उपन्यास मन की धूप का लोकार्पण किया गया, यह किसके द्वारा रचित है? हाल ही में उपन्यास मन की धूप का लोकार्पण किया गया, यह किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके द्वारा? आबा सिंह के द्वारा रचित है। राजस्थान बजट 2021-22 में ग्रामीण विकास पर कितने प्रतिशत व्यय किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राजस्थान का बजट 2021-22 घोषित किया गया, उसके तहत ग्रामीण विकास पर कितना व्यय किया जाएगा? तो याद रखना, ग्रामीण विकास पर 12.05% किया जाएगा, 7.42% कृषि पर, 7.42 कृषि पर, 14.32 विद्युत पर और 6.01% यातायात पर किया जाएगा। और सबसे ज्यादा जो किया जाएगा वो सामाजिक व सामुदायिक सेवा पर 52.19% किया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, 52.19% सामाजिक व सामुदायिक सेवा पे किया जाएगा। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एकलव्य व मीरा पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताइए। तो हमने जो पिछले सप्ताह में पढ़ा था उसका पूरा रिवीजन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दो, जिसने नहीं किया शेयर कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर से नाम से, टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर से नाम से हमारा ग्रुप बना हुआ है, वहां पे आपको प्राप्त हो जाती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ज्वाइन करने का मतलब पीडीएफ लिंक और कोई भी सूचना होती है वहां पे आपको प्राप्त
हो जाती है। तो इसका उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। यह पुरस्कार 10वीं 12वीं परीक्षा में राज्य व जिला स्तर पर टॉप रहने वाले छात्र छात्रों को दिया गया। एकलव्य पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को देते हैं और मीरा पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा को दिया जाता है। छात्र को 21,000 रुपए और छात्राओं को 11,000 रुपए दिए जाते हैं। और कल शाम को जो 9 बजे वीडियो आया था लोक देवता का, उसमें शायद एक देवल चारणी की गाय चुराते हुए मैंने गोगा जी बता दिया था, तो वहाँ बाबू जी, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक होगी वैसे, तो इसको थोड़ा याद रखना, कई बार मिस्टेक हो जाती है। देवल चारणी की गाय चुराते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे बाबू जी। मैंने वहाँ गोगा जी बता रखा है, मैंने कुछ कमेंट भी देखे थे, तो उसको सही कर लेना। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के प्रसिद्ध किस लेखक को दिया जाएगा? 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक मोहन कृष्ण वोहरा को, मोहन कृष्ण वोहरा को दिया जाएगा। तो सलीमा संघर्ष एंड साहित्य पुस्तक के लिए। तो 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वर्मा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर माना गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर माना गया है, तो वो जोधपुर माना गया है। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में नगर निगम क्षेत्र में राजस्थान में सबसे अच्छा शहर माना गया है। नगर निगम क्षेत्र में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर है, तो वो उदयपुर माना गया है। तो ये आज के पिछले हमने सप्ताह में जो भी रिवीजन किया था उसका पूरा डाटा आपको यहाँ पे उपलब्ध हो गया। रिवाइज क्लास के माध्यम से वीकली टेस्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध हो रहा है, ताकि दोबारा फिर आपका रिवाइज हो। तो कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को जाते जाते लाइक करना, शेयर करना। और जो विद्यार्थी एसआई आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और इसके अलावा पटवार के, खास करके जेवीएनएल के वनपाल वनरक्षक के विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ में 2020 और 2021 का आंकड़ा, योजनाएं, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, पोर्टल वन रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, इन सब की पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी। इसके लिए हमारा 100 रुपये चार्जर रहेगा। 8094496272 पे आप 100 रुपये पे करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके तुरंत पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शाम 9 बजे आपको क्लास आपकी कंटिन्यूस मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।